हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर एक नई भर्ती लेकर आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती है ये आप लोग के लिए। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस मत करना। तो हम देख रहे हैं आईबीपीएस की भर्ती के बारे में, जो कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट के लिए आई है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है। 10,277 नंबर की वैकेंसीज आई है। सोचो, इतनी वैकेंसी आई है, आप लोग भरिए। और इसमें ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन मांग रखा है। आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीटेक कर रखा है, कोई भी ग्रेजुएशन इसमें एलिजिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आज से ये शुरू होने वाली है 1 तारीख से, 1 अगस्त से, और 21 अगस्त तक की पूरी ये चलेगी भर्ती। ठीक है, इसका जो पूरा प्रोसेस होगा ऑनलाइन भरने का, 21 अगस्त तक आप भर सकते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी, बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। और मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। तो जैसे कि हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बात करते हैं, जो भर्ती आई है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस में, आईबीपीएस के लिए आई है, जिसमें 10,277 पोस्ट है। ठीक है, 10,277 वैकेंसी है। बहुत बम्पर वैकेंसी आ रही है आप लोग के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है आप लोग के लिए। ये बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। तो हम देखते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक। जो फी पेमेंट होगी वो भी इसी के बीच में होगी। इससे बाद में ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक, फिर जिन्होंने पेट ट्रेनिंग के लिए भर रखा है, पेट ट्रेनिंग मेनली कौन भरते हैं, एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस माइनॉरिटीज के लिए होता है ये पेट ट्रेनिंग। अगर आपने पेट ट्रेनिंग के लिए भर रखा है तो आपका एग्जाम हो जाएगा सितंबर 2025 में। ठीक है, और वैसे अगर प्रीलिम्स का देखें तो प्रीलिम्स है, इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होना है, फिर मेंस होना है। तो प्रीलिम्स का कॉल लेटर हम डाउनलोड कर सकते हैं सितंबर 2025 तक। एग्जाम हो जाएगा प्रीलिम्स का अक्टूबर 2025 में, और रिजल्ट आ जाएगा नवंबर 2025 में। रिजल्ट आने के बाद हम अपनी मेंस की तैयारी करना शुरू कर देंगे, जो कि मेंस होगा नवंबर 2025 में। ठीक है, नवंबर 2025 में उसका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और ऑनलाइन फॉर्म भर, ऑनलाइन का एग्जाम भी हो जाएगा। सॉरी, ऑनलाइन एग्जाम भी नवंबर 2025 में ही हो जाएगा। ठीक है, फिर जो प्रोविजनल अलॉटमेंट होंगे वो मार्च 2026 तक हो जाएंगे। तो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रही है। तो आप लोग भी इसको जल्दी जल्दी भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक फिर क्या होता है, आपकी वेबसाइट हैंग हो सकती है, कुछ हो सकता है। ठीक है, फिर इसमें जिस जिस भी बैंक्स ने पार्टिसिपेट कर रखा है उनका यहाँ पे नाम है, इन बैंक में भर्तियां हैं। ठीक, और आप यहाँ पर दे सकते हैं कि कितनी इसकी सैलरी है करके। बहुत अच्छी सैलरी है, इस सैलरी पे तो बहुत बढ़िया है। 25,000 से 65,000 तक के बीच में है। अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, और पोस्ट का नाम क्या है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट है। ठीक, बहुत अच्छी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं हम क्या क्या चाहिए। और जैसे कि रिलैक्सेशन मिलता ही है एसटी एसटी के लिए, तो एससी एसटी के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनके लिए भी रिलैक्सेशन होगा, वो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है आपको। आप इसको पढ़ लेना। ठीक, और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लो। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें आपको दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, जो जो आपके काम की हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स काम के हैं वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, बाकी तो सारे काम के नहीं होते पॉइंट, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। फिर हम देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है। डिग्री मांग रखी है, ग्रेजुएशन मांग रखा है। आपका कोई भी ग्रेजुएशन इसमें चल सकता है। ठीक है, आपने अगर बीए करा है, बीएससी करा है, बीकॉम करा है, बीटेक करा है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चल सकता है। तो ये बहुत अच्छी आ रही है आप लोग के लिए भर्ती, क्योंकि अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो बहुत तगड़ी है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में देखें तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम डीईएसएम कैंडिडेट्स के लिए 175 है। बाकी अदर्स के लिए कोई और है, जनरल ओबीएस ओबीसी जितने भी हैं उनके लिए 850 रुपए है। ठीक है, तो 850 है, और बाकियों के लिए जितने भी है एससी एसटी उनके लिए 175 है। अब हम जरा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम देखते हैं कैसा है। प्रीलिम्स का देख लेते हैं पहले। प्रीलिम्स में आएगा आपका, पहला तो है 3 है इसमें सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और रीजनिंग एबिलिटी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो इंग्लिश में ही आएगा ऑब्वियसली। न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी का दोनों लैंग्वेज में आएगा, या फिर जो लैंग्वेज आपके रीजन में होगी, अभी मैं नीचे आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे इंग्लिश में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 आएंगे, रीजनिंग में भी 35 आएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 30 35 35 रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का आपको मिलेगा। 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, 20 मिनट इसके लिए, टोटल 60 मिनट का। और आपको तीनों में
मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तीनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। ये नहीं कि आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, अगर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है तो आपने सिर्फ यही अटेम्प्ट किया, इंग्लिश छोड़ दिया, नहीं, आपको इंग्लिश भी अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल भी, रीजनिंग भी। ये तो बात होगी प्रीलिम्स की, जो 100 नंबर का आएगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट का होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मेन एग्जाम की। तो मेन एग्जाम में आपका जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस भी है, फिर जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसमें भी जो इंग्लिश है वो इंग्लिश ही लैंग्वेज में आएगी, ठीक है। तो ये 40 नंबर का ही, 40 नंबर का, 40 का ही, 35 का, मतलब टोटल 155 नंबर का 155 क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं ये 155 क्वेश्चन है, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स कितने का है? 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो 200 मार्क्स का है और 155 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का होगा। इसमें भी आपको हर एक सेक्शन को क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक। तो ये तो आपका पता चल गया आपके क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। अब यहाँ पर दे रखा है जैसे कि आपके लैंग्वेजेस हैं, अंडमान निकोबार में हिंदी इंग्लिश दोनों, आंध्र प्रदेश में हिंदी इंग्लिश तेलुगु तीनों आएंगी, मतलब जहां जोन सी आपकी लैंग्वेज होगी वो आएगी, ठीक है। इसमें पूरा हर एक स्टेट का बता रखा है आपको, देखो पूरा 36 स्टेट का बता रखा है, वेस्ट बंगाल तक बता रखा है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टेट भी है, यूटीज भी है, सबका ऐड कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको डिटेल में बता दी। फिर आपके कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे। आप पहले एग्जाम दे लीजिए, पहले फॉर्म भरिए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर कट ऑफ का भी देख लेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको अलॉट हो जाएंगे, वो आपके फॉर्म में ही, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर उसमें पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का कौन सा चाहिए, वो लोग पूछ लेंगे, उसी हिसाब से आपको एलोकेट करेंगे, ठीक है। और फिर अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया कि कितने यहाँ पर आपको दे रखा है 175 का है SC ST के लिए, 850 का है बाकियों के लिए, ठीक। आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको वो चाहिए होगा कि मैम पूरी एक डिटेल में बता दीजिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे पूछ लेना, वरना अगर आप अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको भरना है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म भरने की प्रोसेस बहुत ईजी होती है, 5 मिनट का काम होता है, जल्दी से भरिए और इसको अपना बिल्कुल सिलेक्शन लेके रहिए, क्योंकि बहुत अच्छी सीट्स आ रही है, 10,277 आ रखी है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपको ये भी दे रखा है कि कौन से स्टेट में कौन से बैंक में कितनी सीट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार में दे रखा है, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी है, बैंक ऑफ इंडिया में कितनी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितनी है, और टोटल अंडमान एंड निकोबार में कितनी है, 13 है टोटल, ठीक है। तो कितनी सीट्स हैं इसमें? 13 सीट्स है। ऐसे हर एक स्टेट का दे रखा है, अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में टोटल कितनी है, 367 है, यहाँ पर दे रखा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना। फिर अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितनी है, 10 है। ऐसे हर एक स्टेट का दे रखा है। आसाम में कितनी है, आसाम में 204 है टोटल, 204 है, हाँ 204 टोटल है, देखिए 204 है टोटल, ठीक है। फिर बिहार में कितनी है, 308 है टोटल, हर एक स्टेट का बता रखा है इन लोगों ने। फिर चंडीगढ़ में कितनी है, 63 है टोटल, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ में कितनी है, 214 है टोटल, बहुत अच्छी सीट्स आ रखी हैं। फिर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि यूटीज का अलग बता रखा है, ठीक है। फिर इसमें कितनी है टोटल, 35 है टोटल, ठीक है। इस यूटी में टोटल 35 है। फिर दिल्ली में कितनी है, दिल्ली में बहुत ज्यादा होगा तो 416 है, 416 इज गुड। फिर गोवा में कितनी है, 87 है, ठीक। फिर गुजरात में देखेंगे, गुजरात में कितनी है, 753 है, बहुत ह्यूज अमाउंट में आ रखी है। हरियाणा में 144 है। फिर हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, यहाँ भी 114 है, ठीक है। फिर हम जम्मू एंड कश्मीर में देखेंगे, इसमें भी काफी अच्छी है, 61 है। फिर झारखंड में देखेंगे 106 है, ठीक। फिर कर्नाटक में देख रहे हैं कितनी है, कर्नाटक में भी अच्छी है, कर्नाटक में भी काफी अच्छी है, ठीक है, 1170 है, बहुत है इसमें भी। केरला में कितनी है, 330 है, ठीक। फिर लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख में कितनी है, लद्दाख में भी है, लद्दाख में कम है, लद्दाख में वैसे, ठीक है, 5 है लद्दाख में, कोई नहीं, कुछ तो है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सबका आप देख लेना, महाराष्ट्र में भी ह्यूज नंबर पे हैं, देखो महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छी सीट्स हैं। फिर मणिपुर में, ऐसे आप अपने स्टेट का देख लेना। मैं एक एक स्टेट का बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इससे अच्छा आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें अपनी नंबर ऑफ सीट्स देख लेना। आज से शुरू हो रहा है, जल्दी से भरना शुरू कर दीजिए, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और इसमें आप लोग का ये भी बता रखा कौन सी स्टेट में प्रीलिम्स के लिए और मेन्स के लिए कौन सा आपको सेंटर मिलेगा, मतलब कौन कौन से इन लोगों ने सेंटर दे रखे हैं। जैसे कि दिल्ली के लिए दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, दिल्ली NCR है, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, ठीक है। तो ऐसे हर एक स्टेट में दे रखा है आपको, जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा है, तेलंगाना में भी दे रखा है, उत्तराखंड में भी दे रखा है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। उत्तराखंड में जैसे देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, और यहाँ भी मेंस के लिए भी है।
तो ये सारे हैं, ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप भरपूर देखिए, अपनी-अपनी लैंग्वेज देखिए, कौन सी लैंग्वेज है, कौन से स्टेट है, कौन सा क्या है। मेन आपको बताने का मकसद था कि आज से शुरू हो रही है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना, 21 अगस्त तक है, फिर उसके बाद कोई भी फॉर्म का विंडो नहीं खुलेगा, भले आपका गलत भी हो गया तो इसलिए गलत मत भरना, ध्यान से भरना। और 10,277 पोस्ट के लिए आ रखी है और पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। बहुत अच्छी पोस्ट के लिए आ रखा है, जल्दी से भरना शुरू कर दीजिए। ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ तक का बताने का था आपको। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।